हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए एक अमेजिंग थिंग लेकर आया हूँ। वैसे तो दोस्तों मैं अपने मुंह से अपनी प्रशंसा नहीं करता हूँ, लेकिन मैं इस वीडियो में जो लेकर आया हूँ, जब आप उसको समझ जाएंगे तो आप भी प्रशंसा किए बगैर नहीं रह पाएंगे। दोस्तों, इसमें मैं आपको बताने चल रहा हूँ इस वीडियो में कि स्प्लिट वार्ड क्या है। आपने स्प्लिट वार्ड सुना है या नहीं सुना है, लेकिन आज आप जान जाएंगे कि स्प्लिट वार्ड क्या है। और ये जो पंचायत चुनाव है दोस्तों, ये जो है स्प्लिट वार्ड का प्रयोग इसमें किया गया है। मतपत्रों को स्प्लिट कैसे करें, यह मेरा वीडियो मतदान अधिकारी द्वितीय को समर्पित है। दोस्तों, आप वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि इस साल इस पंचायत चुनाव में मतदान अधिकारी द्वितीय का कार्य सबसे चुनौतीपूर्ण है। क्योंकि दोस्तों आपको मालूम है कि प्रत्येक मतदाता को आपको कम से कम 4 मतपत्र फाड़ कर देने हैं, मोड़ करके देने हैं, और आपके पास मतपत्रों की जो गड्डियां होंगी कम से कम 10 गड्डियां होंगी। तो किस गड्डी में से फाड़ें, किस में से दें, कहीं आपसे गलती ना हो, इसको सरल बनाने के लिए मैं एक मेथड लेकर के आया हूं। आप मेरी वीडियो को देखिए और आप देख करके खुश हो जाएंगे। प्रत्येक मतदाता को वार्ड वाइज मतपत्रों का वितरण कैसे करें। दोस्तों, आज मेरा प्रशिक्षण हो गया, लेकिन प्रशिक्षण में भी ये चीज़ें इतनी बेहतर तरीके से नहीं बताई गई जैसा कि मैं आपको इस वीडियो में बताने चल रहा हूँ। तो आइए दोस्तों, हम ले चलते हैं आपको वीडियो के अंदर, और आपके लिए कुछ क्रिएशन किया है उसको मैं दिखाता हूँ। हाँ, तो दोस्तों ये देखिए, आप इसे देख पा रहे हैं। मैं आपको इसी के अनुसार सारी बातें अब समझाने चल रहा हूँ। ये क्रिएशन मैंने किया है आपको समझाने के लिए, और आप अपनी मेज पर ऐसा ही कुछ करने चल रहे हैं, ऐसा ही आपको कुछ करना है। सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि स्प्लिटिंग ऑफ बैलेट पेपर वार्ड वाइज, दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि आपके बूथ पर जो ग्राम पंचायत सदस्य का जो चुनाव है वो कई वार्डों का चुनाव हो सकता है। आपके बूथ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कितने भी वार्ड हो सकते हैं। ग्राम पंचायत सदस्य में जो है वार्ड वाइज होगा, कई वार्ड जो है आपके बूथ पर होंगे। ग्राम प्रधान का कोई वार्ड नहीं होता है, ग्राम प्रधान का एक ही वार्ड होगा। इसी तरह क्षेत्र पंचायत सदस्य के भी 1 से ज़्यादा वार्ड हो सकते हैं, जिला पंचायत सदस्य के भी 1 से ज़्यादा वार्ड हो सकते हैं, लेकिन क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य के ज़्यादा वार्ड होने की संभावनाएं कम हैं, लेकिन हो सकते हैं। तो आपको इसी अनुसार से माइंड मेकअप करना है, इसी के अनुसार जो है आपको अपनी तैयारी बनाना है। चलिए हम आपको पहले बता दें कि आपको मान लीजिए कि 10 या 20 गड्डियाँ, 25 गड्डियाँ बैलेट पेपर आपको मिला है, मतपत्र मिला है, ठीक है। मतदान अधिकारी जो होता है मतपत्रों का जो है जिम्मेदार होता है, मतपत्र जो है उसी के अधिकार में होते हैं। मतदान अधिकारी द्वितीय जो है वही मतपत्रों को फाड़ता है और मोड़ता है, और मोड़ करके फिर जो है वह मतदाता को देता है कि जा करके उस पर अपनी एरो क्रॉस सील लगाए। तो दोस्तों ये 4 पदों पर चुनाव हो रहा है। आप यहाँ पर देख लीजिए, आपको 4 रंग के मतपत्र आपको मिलने वाले हैं। सफ़ेद रंग का जो मतपत्र मिलेगा वो होगा ग्राम पंचायत सदस्य का। हरे रंग का जो मतपत्र मिलेगा, मतपत्र का मतलब समझ रहे हैं ना दोस्तों, बैलेट पेपर जिस पर एरो क्रॉस सील लगाकर मतदाता अपना चुनाव मत देगा, वो बैलेट पेपर। और क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए जो आपका मतपत्र होगा वो नीले रंग का होगा। जिला पंचायत सदस्य का जो मतपत्र होगा वह गुलाबी रंग का होगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर 4 कलर ले रखे हैं और उन कलर के ऊपर नाम भी रखे हैं। अब दोस्तों मान लीजिए कि आपको 10, 15, 20 जितनी भी गड्डियाँ मतों की प्राप्त हुई हैं, उनको आपको वार्ड वाइज स्प्लिट करना है। स्प्लिट का मतलब अलग अलग करना है, वार्ड वाइज अलग अलग करना है। अब आप अपने मेज पर जो है मतदान अधिकारी द्वितीय की बात मैं कर रहा हूं, मतदान अधिकारी द्वितीय, आप कुर्सी पर बैठ जाइए, सामने अपनी मेज को समझिए। सबसे पहले बाएं हाथ पर एक पर्ची चिपकाइए और उस पर्ची पर लिखिए ग्राम पंचायत सदस्य। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर प्रधान ग्राम पंचायत की एक पर्ची लगाइए। फिर तीसरे नंबर पर क्षेत्र पंचायत सदस्य की एक पर्ची लगाइए, और चौथे नंबर पर सबसे दाहिने साइड में जिला पंचायत सदस्य की एक पर्ची लगाइए, जैसा कि मैंने यहाँ पर पर्ची लगा रखा है। अब आप समझ लीजिए कि ये जो मेरी मोबाइल की स्क्रीन दिख रही है यही आपका मेज है, ठीक है।
तो अब दोस्तों एक काम आपको ये करना है कि ग्राम पंचायत सदस्य का व्हाइट कलर के जितने बैलेट पेपर आपके पास हैं उन सारे बैलेट पेपर को जो है आप इकट्ठा ले लीजिए। उसके बाद आप उसको वार्ड वाइज अलग अलग लगा लीजिए, जैसा कि मैंने यहाँ पर लगा रखा है। W1 का मतलब वार्ड 1, W2 का मतलब वार्ड 2, W3 का मतलब वार्ड 3, W4 का मतलब वार्ड 4। इस तरह से ग्राम पंचायत सदस्य में जितने वार्ड होंगे क्रम से मतपत्रों की गड्डियों को आप लगा लेंगे। ठीक है दोस्तों, ये बात आपको समझ में आ गई। सफ़ेद रंग की पर्ची जहां मेज पर लगाएंगे आप, इसी के जस्ट ऊपर आप ग्राम पंचायत सदस्य के लिए जितने वार्डों का मतपत्र आपको मिला है वार्ड वाइज उसको आप अलग अलग रख लेंगे। अगर एक वार्ड की 2 गड्डी है तो दोनों गड्डी एक साथ रख लीजिए। इसी तरह दूसरे वार्ड की गड्डियां, तीसरे वार्ड की गड्डियां, चौथे वार्ड की गड्डियां, ये आपने रख लिया। अब उसके बाद बात आती है ग्राम प्रधान। अब उसके बाद जो है ग्राम प्रधान की पर्ची के ऊपर आप जो है हरे रंग का जो बैलेट पेपर मिला हुआ है उसको आप रख लेंगे एक सीरियल बढ़ते हुए क्रमांक में। 2-3 गड्डियां जितनी भी मिली हैं आप उसे सीरियल क्रम के बढ़ते हुए क्रमांक में रखेंगे। सबसे पहले ऊपर सीरियल नंबर 1 आना चाहिए और सबसे लास्ट में जो आपका आखिरी होगा। तो ग्राम प्रधान में कोई समस्या नहीं है। अब बात आती है तीसरे नंबर पर क्षेत्र पंचायत सदस्य। तो हो सकता है कि क्षेत्र पंचायत सदस्य में सिर्फ एक ही वार्ड हो। अगर एक ही वार्ड है तब तो आपको कोई समस्या नहीं है, जैसे आपने ग्राम प्रधान का रखा है उसके बगल में आप जो है क्षेत्र पंचायत का रख लीजिए। लेकिन अगर क्षेत्र पंचायत में भी एक से ज़्यादा वार्ड हैं तो उनको भी आप ऐसे W1 W2 रख लीजिए। क्षेत्र पंचायत की पर्ची के ऊपर आप बैलेट पेपर को सजा लीजिए, पहले वार्ड 1 का, फिर उसके बाद वार्ड 2 का, और इस तरह से जितने वार्ड हैं आप उस तरह सजा लीजिए। फिर उसके बाद चौथे नंबर पर जिला पंचायत की पर्ची आपने मेज पर लगा रखा है। अब जिला पंचायत का जो बैलेट पेपर है यानी कि गुलाबी रंग का जो बैलेट पेपर है उसको भी वार्ड वाइज आप रख लीजिए, पहले वार्ड 1 का, फिर 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का, फिर 5 का, जितने भी वार्ड हैं हर वार्ड का जो है आप यहाँ पर सेट कर लीजिए। हो सकता है कि जिला पंचायत का भी एक ही वार्ड हो, ज़्यादा वार्ड ना हो। तो अगर एक ही वार्ड है तब तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर ज़्यादा वार्ड हैं तो आप इसी तरह से जो है आप बैलेट पेपर को सजा लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब मान लीजिए कि कोई मतदाता प्रथम मतदान अधिकारी के पास आया, प्रथम मतदान अधिकारी ने मतदाता की पहचान किया, उसके जो है बाएं हाथ की तर्जनी में जो अमिट स्याही का निशान लगा दिया और जोर आवाज में प्रथम मतदान अधिकारी ने मतदाता का नाम और मतदाता का वार्ड और मतदाता क्रमांक ये जो है बोल दिया। तो दोस्तों आप जान लीजिए कि जो आपको जो है निर्वाचक नामावली की जो सूची है वो 5 प्रतियों में कम से कम आपको दी जाएगी। 5 प्रतियों में दी जाएगी। 5 प्रतियों में एक प्रति रहेगी मतदान अधिकारी प्रथम के पास, दूसरी प्रति रहेगी मतदान अधिकारी द्वितीय के पास, तीसरी प्रति रहेगी तृतीय के पास और चौथी प्रति रहेगी पीठासीन अधिकारी के पास और 5वीं प्रति जो है वो बाहर चस्पा होगी पब्लिक के लिए। तो आपके पास जो है नामांकन जो निर्वाचक नामावली की सूची है, इधर मतदान अधिकारी प्रथम ने नाम लिया जो है बताया कि वार्ड नंबर ये मान लीजिए कहा कि वार्ड नंबर 2 नाम है रमेश और मतदाता क्रमांक है 50। तो आप वार्ड नंबर 2 में जाइए, अपनी मतदाता सूची में वार्ड नंबर 2 की मतदाता सूची को खोलिए और उसमें 50वें क्रमांक पर देखिए उस व्यक्ति का नाम मिलाइए और पेंसिल से टिक कर लीजिए। टिक करने के बाद अब व्यक्ति वह आपके पास जाएगा। तो आपके पास जाएगा तो आप क्या करेंगे? अगर वह व्यक्ति वार्ड 2 का है तो ग्राम पंचायत सदस्य का जो है एक मतपत्र उसे देंगे। कहां से फाड़ेंगे? वार्ड 2 की गड्डी से फाड़ कर देंगे। उसके बाद फिर उसे ग्राम प्रधान के मतपत्र में से एक फाड़ेंगे। उसके बाद फिर क्षेत्र पंचायत सदस्य में अगर वार्ड ज़्यादा है तो ठीक है, अगर वार्ड ज़्यादा नहीं है तो आप क्षेत्र पंचायत का एक मतपत्र देंगे। फिर उसके बाद वो जिला पंचायत, उसके बाद आप जिला पंचायत सदस्य के लिए जो है एक मतपत्र उसे फाड़ कर देंगे। लेकिन अगर क्षेत्र पंचायत में भी एक से ज़्यादा वार्ड हैं तो अगर आपको वार्ड 2 बताया गया है तो क्षेत्र पंचायत में भी वार्ड 2 का मतपत्र फाड़ेंगे। इसी तरह से जिला पंचायत में भी अगर वार्ड 2 बताया गया है तो वार्ड 2 का मतपत्र फाड़ेंगे। लेकिन दोस्तों मोस्ट प्रोबेबली यही होगा
कि क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत में आपको ज़्यादा वार्ड नहीं मिलेंगे, सिर्फ एक वार्ड मिलेंगे। अगर वार्ड स्प्लिट किए गए हैं तो आपको इस तरह से कार्य करना है। तो बात समझ में आ गई दोस्तों। तो इस काम में जो है आप पीठासीन अधिकारी की भी मदद ले सकते हैं, क्योंकि अगर आप अकेले ही सारा काम करेंगे तो टाइम बहुत लगेगा। मतपत्रों को फाड़ना और मतपत्रों का जो प्रतिपूर्ण है उस पर मतदाता क्रमांक लिखना और मतदाता का सिग्नेचर या उसके अंगूठा का निशान लगवाना। तो इस तरह से प्रत्येक मतदाता से आपको 4 जगह सिग्नेचर करवानी होगी, 4 जगह अंगूठा निशान लगाना होगा। तो ऐसे में समय ज़्यादा हो सकता है। तो इसके लिए आप पीठासीन अधिकारी की मदद ले सकते हैं। आप मान लीजिए ग्राम पंचायत सदस्य और प्रधान का मत पत्र लेकर बैठ गए और आपके बगल में क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य का मत पत्र लेकर आपके पीठासीन अधिकारी बैठ गए। वैसे ये पीठासीन अधिकारी के ऊपर निर्भर करता है कि वह किससे किस प्रकार का कार्य करवाते हैं और किससे किस में मदद करते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप मतदान अधिकारी द्वितीय हैं तो अब मैं समझता हूं कि मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। इस तरह से जो है आप मतपत्रों की गड्डियों को आप सजाएंगे तो आपसे किसी भी प्रकार की चूक नहीं होगी, कोई भी जो है आपकी गड़बड़ी नहीं होगी। और दोस्तों, इसी तरह से आपको मतपत्र लेखा भी बनाना है। प्रत्येक वार्ड के लिए मतपत्र लेखा बनेगा 3 प्रतियों में, प्रत्येक वार्ड के लिए। अगर ग्राम पंचायत सदस्य में 4 वार्ड हैं तो चारों वार्डों का अलग अलग मतपत्र बनेगा, प्रधान का अलग मतपत्र लेखा बनेगा। क्षेत्र पंचायत सदस्य में मान लीजिए 2 वार्ड हैं तो दोनों वार्डों का अलग अलग बनेगा। ऐसे ही जिला पंचायत सदस्य में मान लीजिए 3 वार्ड हैं तो तीनों वार्डों का अलग अलग मतपत्र लेखा बनेगा। तो इस तरह से आपको ध्यान देना है। लेकिन ज़्यादा संभावना यही है दोस्तों कि क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य में वार्ड एक होंगे, ठीक है। लेकिन ग्राम पंचायत सदस्य में जो है आपके जो वार्ड हैं वो अलग अलग होंगे, ठीक है। तो आप जो है क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य में टेंशन ना लीजिए, खाली आपको ग्राम पंचायत सदस्य पर ज़्यादा फोकस करना है कि अगर जिस वार्ड का मतदाता है, अगर वार्ड 4 का है तो उसके 4 का जो है मतपत्र फाड़ कर देंगे, अगर वो 3 का है तो 3 का देंगे, अगर मतदाता 2 का है तो 2 का देंगे, 1 का है तो 1 का देंगे। तो इस तरह से आपको सेटिंग करना है अपने मतपत्रों को। और आप चाहें तो इसी तरह से जो आपको निर्वाचक नामावली की जो सूची मिली हुई है वो ग्राम पंचायत सदस्य के जो आप बैलेट पेपर रखे हैं W1, W2, W3, W4, उसी के ऊपर मतदाता सूची को भी अलग अलग कर लीजिए। वार्ड 1 की मतदाता सूची को वार्ड 1 के बैलेट पेपर के ऊपर रख लीजिए, वार्ड 2 वाला 2 पर, वार्ड 3 वाला 3 पर, वार्ड 4 वाला 4 पर। तो इस तरह से क्या होगा, अगर मान लीजिए कि मतदाता वार्ड नंबर 1 का है तो आपने 1 की नामावली में उसका नाम देखा, क्रमांक देखा और आपने जो है उसको जो मतपत्र है उसका जो प्रतिपूर्ण है उस पर उसका क्रमांक डाल दिया और उसका सिग्नेचर करा लिया और वो फाड़ लिया आपने वहां पर। फिर आगे बढ़े, प्रधान में से 1 निकाल लिया, क्षेत्र पंचायत में से 1 निकाल लिया, जिला पंचायत में से 1 निकाल लिया और यहाँ भी जो है उनका वही क्रमांक वही रहेगा। वार्ड 1 में जो मतदाता सूची में जो क्रमांक है वही क्रमांक आपका प्रधान में ही पड़ेगा, वही क्षेत्र पंचायत में भी पड़ेगा, वही आपका जिला पंचायत में भी पड़ेगा। तो इस तरह से आपका काम आसान हो जाएगा। तो अब आप समझ गए होंगे दोस्तों को स्प्लिट वार्ड क्या होता है। तो ग्राम पंचायत सदस्य का जो वार्ड है वो स्प्लिट किया गया है, कई वार्डों का चुनाव आपके यहाँ हो सकता है। तो इस प्रकार आप सेटिंग कीजिएगा। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इसे जितना हो सके दोस्तों दूसरे मित्रों को भी शेयर कीजिए ताकि सभी की कंफ्यूजन दूर हो सके और दूसरे लोग भी इसका लाभ उठा सकें। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में।